नमस्कार दोस्तों। आज एक सवाल से शुरू करते हैं। मान लीजिए आप एक मैच खेल रहे हैं, आप हार रहे हैं और अचानक आप अंपायर पर ही उंगली उठा देते हैं। यह अंपायर बेईमान है। अब दो संभावनाएं हैं। पहली, सच में अंपायर बेईमान है। दूसरा, आप हार का ठीकरा किसी और के सिर फोड़ रहे हैं। भारतीय राजनीति में यही सवाल सबसे बड़ा है। इंडिया गठबंधन ने आज 13 मार्च को लोकसभा और राज्यसभा दोनों सचिवालयों में नोटिस दाखिल कर दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने का, उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने का 193 सांसद और 63 राज्यसभा सांसदों ने इस पर दस्तखत किए हैं और यह नोटिस तत्काल लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ जो प्रस्ताव ध्वनिमत से खारिज हुआ उसके बाद दी गई है। यानी इंडिया गठबंधन को किसी भी संस्था पर सही तरीके से भरोसा जम नहीं रहा। अगर लोकसभा अध्यक्ष पर से अविश्वास है तो दूसरी एक संवैधानिक संस्था जो चुनाव आयोग है, जिस पर आजादी के बाद से आज तक कभी कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं आया, यह पहला महाभियोग होगा जो इंडिया गठबंधन ने दिया है। अब इसमें दो संभावनाएं हैं। पहला, सच में अंपायर बेईमान है, या दूसरा कि आप अपनी हार का ठीकरा दूसरे के मत्थे फोड़ रहे हैं। कुल मिलाकर 130 सांसद और 63 लोकसभा से और 63 राज्यसभा से सांसद थे जिन्होंने उस पर दस्तखत किए हैं। टोटल 193 दस्तखत हुए। भारत के 75 साल के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार किसी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ यह नौबत आई है। यह ऐतिहासिक है, लेकिन सवाल यह है, इतिहास गर्व से लिखा जा रहा है या शर्म से? आज इस पूरे मामले को परत दर परत उठाएंगे, तथ्य के साथ, बिना किसी दल का पक्ष लिए। पहले पूरी कहानी को समझ लेते हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और जब जब बंगाल में चुनाव आता है, भारतीय राजनीति का तापमान 10 डिग्री बढ़ जाता है। चुनाव आयोग ने वहां स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू किया, यानी मतदाता सूची की गहरी जांच। इसमें 63 लाख नाम हटाए गए और अभी भी 60 लाख नामों की समीक्षा जारी। टीएमसी का कहना है कि ये असली वोटर है, इन्हें जानबूझकर बाहर किया जा रहा है। बीजेपी का बंगाल में अपना राज लाने की तैयारी है। सरकार का कहना है यह काम पूरे देश में होता है, बंगाल को अलग से निशाना नहीं बनाया जा रहा। ज्ञातव्य हो कि बिहार में भी हुआ था, यूपी में भी हुआ था और अभी बंगाल में हो रहा है। 63 लाख नाम एक साथ चुनाव से ठीक पहले, यह कोई छोटी संख्या नहीं है। उत्तराखंड की पूरी आबादी से भी ज्यादा है ये 63 लाख। तो जब हम लोगों को ध्यान है कि जब बिहार में ये हो रहा था तब भी इसके खिलाफ काफी जोर शोर से आवाज उठाई गई थी। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, सबने इसका घोर विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट को भी सुप्रीम कोर्ट काफी लोगों ने दरवाजा खटखटाया था, लेकिन वहां भी कोई बात बनी नहीं और उन्होंने भी चुनाव आयोग के नियमित कौम के रूप में इसे स्वीकार किया। हाँ, ये जरूर कहा कि अगर कोई इनजस्टिस हुआ हो तो जरूर हमारे सामने लाएं, लेकिन कोई भी ऐसा नाम लेकर विरोधी दल नहीं जा पाया चुनाव आयोग के पास जिससे यह साबित हो कि वह व्यक्ति जीवित है और उसके नाम जानबूझकर हटा दिए गए हैं। तो इस प्रकार से एसआईआर भारत में खास करके बिहार से जब शुरुआत हुई तो उसके खिलाफ सारे विरोधी दलों ने अपने आवाज बुलंद की। सवाल उठाना गलत नहीं है, सवाल उठाना भी जरूरी है, लेकिन जो तरीका अपनाया गया वह भी उतना ही बड़ा सवाल है। अब बात करते हैं उस नोटिस की। महाभियोग नोटिस में 7 आरोप लगाए गए हैं। एक, मतदाताओं को उनके संवैधानिक अधिकार से वंचित करना। 2, बंगाल में एसआईआर का
मनमाने तरीके से संचालन करना। 3 विपक्षी दलों के साथ भेदभाव करना। 4 पद की गरिमा के विरुद्ध आचरण करना। 5 सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी करना। 6 विपक्षी प्रतिनिधिमंडल के साथ अशोभनीय व्यवहार करना। और 7 संवैधानिक दायित्व से मुंह मोड़ना। 7 आरोप लगाए गए हैं और इन 7 आरोपों पर 193 सांसदों के दस्तखत हैं। अब संविधान क्या कहता है? मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमत चाहिए। वही प्रक्रिया जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए होती है, और यह संख्या विपक्ष के पास है नहीं। तो क्या यह सब नाटक है? इतना सीधा भी नहीं है। और मैं तो कहता हूं कि यह संख्या खुद सत्ता पक्ष के भी पास नहीं है। अगर वह भी चाहे कि मैं 2/3 बहुमत ले आऊं, तो वह भी मुश्किल से बहुमत की सरकार बनी। अब सभी दलों की वास्तव में स्थिति क्या है? टीएमसी की महुआ मोइत्रा ने आज साफ कहा कि हमें जरूरी संख्या मिल गई, नोटिस दे रहे हैं। और ममता बनर्जी ने पहले ही बता दिया था यह प्रस्ताव जीतने के लिए नहीं, संसद के रिकॉर्ड पर लाने के लिए लाया गया है। अब यहां एक बात और गौर कीजिए कि पहले से ही जो अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, उनको पता है कि हम जीतने नहीं जा रहे। और यही हाल हुआ था लोकसभा स्पीकर के भी खिलाफ। उनके खिलाफ यहां तक कि इन लोगों ने वोटिंग में हिस्सा तक नहीं लिया, ध्वनिमत से प्रस्ताव खारिज हुआ। ममता ने यहां खुद मान लिया है कि यह जीतेगा नहीं, फिर भी लाई क्यों? क्योंकि अगर नोटिस स्वीकार हुआ, जांच समिति बनी, ज्ञानेश कुमार को संसद के सामने जवाब देना होगा और बंगाल चुनाव से पहले पूरे देश में यह संदेश जाएगा चुनाव आयोग पर सवाल है। और चुनाव आयोग के को लेकर के जनता के मन में भी एक शंका, संदेह उत्पन्न होगा। यह राजनीति है, शुद्ध, साफ और चालाक राजनीति। कांग्रेस ने हस्ताक्षर कर दिए, राहुल गांधी, खड़गे सब साथ हैं। लेकिन यहाँ एक मजेदार बात और है, जब कांग्रेस ने स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था, तो टीएमसी ने उस वक्त हस्ताक्षर नहीं किया। अब टीएमसी का काम था, कांग्रेस साथ आ गई। यही है विपक्षी एकता का असली रूप, जहां आप कभी तो किसी मुद्दे पर एक देखेंगे और कभी आपस में ही फूट। यही है विपक्षी एकता का असली चेहरा, लेन देन की राजनीति। समाजवादी पार्टी, डीएमके, वामपंथी दल सब साथ है, बिना किसी बड़े बयान के, बिना किसी ऐलान के, बस दस्तखत कर दिया। और बीजेपी, केंद्र सरकार का जवाब एक लाइन में, संवैधानिक संस्थाओं पर राजनीतिक हमला विरोधी दल कर रही है, यही बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन दोस्तों, बीजेपी का यह जवाब उतना ही खोखला है जितना विपक्ष का आरोप। अब वह बात जो कोई नहीं कर रहा अभी, 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। कहा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और मुख्य न्यायाधीश तीनों की सहमति, तीनों से मिलकर समिति हो और वो समिति यह तय करे कि चुनाव आयुक्त कौन होगा। यह फैसला इसलिए आया क्योंकि कोर्ट ने माना सिर्फ सरकार के हाथ में सीईसी की नियुक्ति रहना ठीक नहीं। लेकिन सरकार ने क्या किया? कानून बदल दिया, नई चयन समिति बनाई, प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और एक कैबिनेट मंत्री, मुख्य न्यायाधीश को इस समिति से बाहर कर दिया। कुल मिलाकर देखा जाए तो समिति में सरकार का ही बहुमत है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तीसरा स्वतंत्र सदस्य हो, और जो सुझाव सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा तीसरा स्वतंत्र सदस्य हो, सरकार ने कहा तीसरा सदस्य हम ही तय करेंगे। यह लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है। यह ज्ञानेश कुमार का मामला नहीं है, यह उस पूरे ढांचे का मामला है जो उनकी नियुक्ति से पहले बिगाड़ा गया। और दोस्तों, विपक्ष यह सवाल नहीं उठा रहा। क्यों? क्योंकि यह सवाल बंगाल के चुनाव में वोट नहीं दिलाता, वोट दिलाता है चुनाव आयोग हमारे खिलाफ है। जब यह नैरेटिव सेट होता है, तब जनता के बीच तृणमूल कांग्रेस को लगता है कि अगर हम यह नैरेटिव सेट करते हैं कि बंगाल चुनाव में हमें चुनाव आयोग परेशान कर रहा है, जानबूझकर हमारे मतदाताओं को सूची से बाहर किया जा रहा है, तो इसका उन्हें फायदा मिलेगा। तो आखिर सच क्या है? सच यह है कि दोनों तरफ अधूरा है सच।
विपक्ष के पास असली मुद्दा है लेकिन इरादा गलत है। सरकार के पास मजबूत बचाव है लेकिन असली गुनाह छुपा है। 63 लाख नाम काटना, इस पर जांच होनी चाहिए। सीईसी की नियुक्ति प्रक्रिया बदलनी चाहिए। महाभियोग का यह तमाशा बंद होनी चाहिए। यह पता है कि 2/3 बहुमत न सत्ता पक्ष को है न विपक्ष को, फिर किस लिए संसद के समय को बर्बाद करने के लिए इसे लाया गया है। लेकिन इस देश में जब तक राजनीति में जवाबदेही नहीं होगी तब तक चुनाव आयोग जैसी संस्थाएं राजनीतिक हथियार बनती रहेंगी। आज विपक्ष चुनाव आयोग पर उंगली उठा रहा है, कल सत्ता में आने पर वही चुनाव आयोग उनका सबसे बड़ा रक्षक बन जाएगा। यही इस देश की राजनीति का सबसे पुराना और सबसे थका देने वाला सच है। दोस्तों, आखिरी बात, आज 13 मार्च को जो नोटिस दाखिल हुआ वह इतिहास में दर्ज हो गया, लेकिन इतिहास दर्ज करना और इतिहास बनाना दो अलग अलग चीजें हैं। असली इतिहास तब बनेगा जब कोई सरकार, चाहे किसी भी दल की हो, चुनाव आयोग को सच में स्वतंत्र करेगी, नियुक्ति से लेकर जवाबदेही तक। जब तक यह नहीं होता यह खेल चलता रहेगा, अंपायर बदलते रहेंगे, आरोप लगते रहेंगे और आम आदमी का वोट इस पूरी राजनीति के बीच दबा हुआ रहेगा। अगर आपको यह बात पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर आपके विचार कुछ अलग हैं जो नहीं मिलते हैं हमसे तो निश्चित रूप से लिखिए, सुझाव दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।